हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, हम डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली आपको एक क्वेश्चन मिलते हैं और मैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। आज हम उसी प्रक्रिया में जो है अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने एक ओवरव्यू दिया है कि किस प्रकार से क्या पैटर्न है, और आप लोग जो है लगभग एक महीने से इस क्लास में जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देकर उसका सोल्यूशन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट उसमें शामिल हो सकते हैं। और आप लोग का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग अपने राइटिंग को और अपने जो राइटिंग स्किल है उसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। सब्जेक्ट को ऐसे कोरिलेट करना है, कनेक्टिविटी क्या करनी करनी है, किस शब्दों का यूज़ करना है, फ्लो क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों में आप लोगों ने सुधार किया है। तो आप लोग ऐसे ही अपने आंसर लिखकर हमें सबमिट करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक है, जिस पे आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो क्वेश्चन को। और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने स्टडी सर्कल में, स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन बच्चों को भी ये हेल्प मिल पाए जो इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। सो बिना देर करते हुए आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, और क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या उसके सबमिशन हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑटोमेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जिस प्रकार से तकनीक अपना विस्तार कर रहा है, तकनीक आए दिन अपग्रेडेड हो रहा है, उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यह भी कहा जा रहा है आने वाले भविष्य में यह कई सारी चुनौतियों को लेकर आएगा। समाधान और चुनौतियां दोनों एक पक्ष होते हैं, एक दूसरे के पक्ष होते हैं इस डेवलपमेंट की दुनिया में। तो इसके साथ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसका लाभ मिल रहा है, तो इसके साथ इसकी चुनौतियां भी हैं। तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वचालिता के दौर में। आप देखेंगे किस प्रकार से ऑटोमेशन हो रहा है, कंप्यूटर अपने एक नियमित पैटर्न पे काम कर रहे हैं, विभिन्न आंकड़े इकट्ठा करके आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल का डेटा रिलीज किया जा रहा है कि ये संभावना बनती है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं ये एक नियमित पैटर्न पे काम करती हैं। और ऑटोमेशन के कौन कौन से रूप हैं, किस प्रकार से हेल्पफुल है, इसके संदर्भ में अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका हिंदी में है कि स्वचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निहितार्थ का मूल्यांकन करें। तो इसमें आपका जो की पॉइंट है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ऑटोमेशन पूछा है। ऑटोमेशन आपको ध्यान में रखना है, और डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखकर अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग करनी है। हम इसके बेनिफिट देखेंगे, किस किस सेक्टर में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के इस मॉडल मॉडल को। जिस प्रकार से तकनीक बदल रही है उस रूप में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डिसीजन मेकिंग पैटर्न में। आप इस रूप में देख सकते हैं कि यह अवसर क्रिएट करता है, यह अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी जो है वह जो एक बढ़ी हुई दक्षता है, दक्षता के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में जो परफेक्शन होता है वह उस दक्षता के साथ, स्किल्ड के साथ वर्क करता है। तो इसमें विभिन्न उद्योगों में जो उत्पादकता है उसके प्रोडक्शन में इम्प्रूव करने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में, और जो इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को बढ़ाने में यह सहयोग होता है, और स्किल के साथ। तो आपका जो इसमें अवसर है, अवसर में स्किल जो है वह डेवलपमेंट का कार्य यह करता है। पहला पॉइंट आपका हो गया स्किल। स्किल्ड। दूसरा आपका है, यह एफिशिएंसी बढ़ाने में काम करता है। किसी भी ऑटोमेशन प्रक्रिया में आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह एफिशिएंसी, किसी भी कार्य की जो दर है वह सही रूप से करने की जो प्रक्रिया है उसको समाहित करता है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने का वर्क करता है। आप दूसरा पॉइंट एफिशिएंसी देखेंगे इसमें।
एफिशिएंसी स्किल्ड आपका जो होता है वो दक्षता होती है। एफिशिएंसी को भी आप दक्षता ही कह सकते हैं, नियमितता होती है ये बेसिकली। नियमितता या हम कह सकते हैं कि सटीकता, इस रूप में सटीकता कह सकते हैं। तो हमने देखा कि अवसर में इसके लिए स्किल्ड जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्किल्ड बेस्ड वर्क करता है। साथ ही यह सटीक पूर्ण कार्य जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा जो आपको इसमें लाभ मिलते हैं कि जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि जो डेटा अनुसार कार्य होता है, डेटा का रीड करके यह आने वाले जो समय का प्रेडिक्शन होता है उसके संदर्भ में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जो है वर्षा के अनुमान जो होते हैं वह प्रेडिक्शन कर लिए जाते हैं इतने दिन पहले। जलवायु किस प्रकार से चेंज हो रही है और किस प्रकार से वह असर डालेगी, इसकी एक जो है डाटा विश्लेषण करके उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाती है विभिन्न इंस्टीट्यूशन द्वारा, विभिन्न जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा। तो ये सब जो है ये आपके ऑटोमेशन बेस पे ही हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद यह चीज़ और भी तीव्र गति से और सटीक पूर्ण हुई है। तो इस रूप में यह इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा देखेंगे कि यह अडॉप्टेशन है, जो एक मानवीय एक अंतर्दृष्टि है, मानव के साथ इसका सामंजस्य इस रूप में काफी महत्वपूर्ण हो रहा है कि वह अपने जो डेली करिकुलम है, जो उसकी गतिविधियां हैं उस पर भी एआई का प्रभाव आ रहा है, और वहां पर भी जो कार्य करने की जो दर है वह बढ़ी है। तो इसमें आप देख लेंगे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मेकिंग आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आते हैं। आपके किसी भी टॉपिक पर आप सर्च करते हैं तो उसको उसी फॉर्म में जो आपकी नीड है उसको लिखने के लिए कई सारे टूल्स हैं। जैसे हम चैट जीपीटी की बात करें या फिर अदर जो टूल्स हैं, वो सारे इससे संदर्भित होते हैं आपके ऑटोमेशन में। तो इससे जो एक कोरिलेशन बनता है, एक संवाद बनता है मनुष्य व्यक्तिकरण में और मशीन में, वह काफी समाहित रूप में होता है, बेनिफिशियली रूप में होता है। तो इस रूप में आपकी ये ऑटोमेशन की भूमिका है। इसके अलावा देखें तो यह एक स्वायत्त प्रणाली है जिसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने और कार्रवाई जो उसके एक्शन होते हैं उसमें स्वायत्त प्रणालियों के विकास को सक्षम बनाता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, आपका लॉजिस्टिक और आपके जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क हैं उसमें ऑटोमेशन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। इससे प्रोडक्शन दर जो है वह तीव्र होता है, उसका उत्पादन जो दर है वह तीव्र गति से बढ़ता है। इसी में हम देखें तो हर प्रकार के डेवलपमेंट के साथ जो इनोवेशन आता है और एक क्रिएटिविटी का निर्माण होता है वह भी रूप प्रस्तुत होता है इस आर्टिफिशियल के दौर में, आर्टिफिशियल टूल द्वारा। तो आपका नवाचार और जो रचनात्मकता है वह इस रूप में बेहतर होती है। तो इस प्रकार हमने इसके जो लाभ हैं, इसके जो बेनिफिशियल हैं ऑटोमेशन के, उसको हमने देखा, जिसमें अवसर के रूप में देखा कि किस प्रकार से ऑटोमेशन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक बढ़ रहे हैं और दक्षता बढ़ रही है, सटीकता बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और इसी में आपका जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है उसका विस्तार देखा जा रहा है। तो ये सारे आपके जो है प्लस पॉइंट हैं, आपके बेनिफिशियरी हैं ऑटोमेशन स्वचालन के। इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इसके नैतिक निहितार्थ पूछा है डिसीजन मेकिंग में, इसके जो निहितार्थ क्या है उसका मूल्यांकन करना है। तो चुनौतियां आप देखेंगे कि नौकरी के विस्थापन के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं कि आपके जो मल्टीपल पीपल वर्क करते थे उसको विद इन एक ऑपरेट करने वाला है और मशीन कमांड के माध्यम से कार्य कर रही है। तो नौकरी के विस्थापन की चुनौतियां बार बार बताई जाती हैं कि ऑटोमेशन के दौर में नौकरी का जो विस्थापन है वह मशीन द्वारा हो जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो चुनौतियां इस रूप में आती हैं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नौकरी का जो विस्थापन है उसके संदर्भ में आपकी चुनौतियां हैं। तो पहला आपका चुनौती है नौकरी का विस्थापन। दूसरा दूसरा है कि पूर्वाग्रह और निष्पक्षता। कोई भी मशीन कितनी सटीकता के साथ कार्य करेगा, क्योंकि वह कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है। जो एक पैटर्न वह इम्प्रूव करता है अपने में डेटा प्राप्त करने के बाद, उसके अनुसार काम करता है। तो इसका जो पूर्वाग्रह है और इसकी जो निष्पक्षता है वह किस रूप को प्रभावित करेगी, यह भी एक चैलेंज है, यह भी एक चुनौती है।
तो पूर्वाग्रह और निष्पक्षता किस रूप में रहेगी, ये लेकर इसकी चुनौती है। ये दूसरा पॉइंट आपका हुआ चुनौतियों में। और इसमें नैतिक दुविधाएं भी हैं। नैतिक दुविधाएं इस रूप में है कि कोई जो गोपनीयता होती है, जो प्राइवेसी होती है, और क्योंकि डाटा संचालित यह होता है तो प्राइवेसी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, डाटा इनपुट जो दिया जाएगा एक व्यक्ति द्वारा, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। और हो सकता है इसको क्राइम के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए, हो सकता है कि आपके जो जालसाजी फेक अकाउंट बना के दूसरे किसी को प्रभावित किया जाए। तो यह सारी चीज़ें जो हैं नैतिक दुविधाओं में आती हैं। इसी में आपकी विश्वसनीयता और मजबूती भी है। विश्वसनीयता आपकी क्रेडिबिलिटी होती है कि किस रूप में, जिसमें जो एआई एल्गोरिदम है उसमें त्रुटियां, कमजोरियां और जो एक विपक्ष के हमले होते हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि साइबर क्राइम होता है, या फिर ऐसे जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग आप इस क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी है कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा अगर डाटा का मिसयूज होता है। तो विश्वसनीयता और इसका जो स्ट्रेंथ है उसके संदर्भ में एक चुनौती निकल कर सामने आती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई ऐसा कानूनी पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। होता क्या है कि भारत में बैठकर भारत के डाटा को अमेरिका में स्टोर किया जाता है। तो कोई एक अथॉरिटी होगी लोकल तौर पे या फिर नेशनल तौर पे जो उसकी जिम्मेदारी लेगी। इसके संदर्भ में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी चुनौती है कि डाटा स्टोरेज अगर हमारा यहाँ का दूसरे देश में हो रहा है तो वह काफ़ी नुकसानपूर्ण होगा। तो एक पॉइंट ये है चुनौती में। और फिर एक जो मानव मशीन सहयोग है, जिसमें आप देखेंगे कि मनुष्य और मशीनों के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें विश्वास, पारदर्शिता और संचार से संबंधित चुनौतियों को समाधान दोनों को उठाते हुए करना चाहिए। तो मानवीय और मशीन के बीच में जो सामंजस्य है कि वह उसकी अति से इस्तेमाल ना करने लग जाए, ताकि और दूसरे सेक्टर पर प्रभाव पड़े। तो यह सारी चीज़ें आपके चुनौतियों के रूप में हमने देखा। तो ये की पॉइंट और एक पॉइंट था जिसको मैंने डिस्कस किया आपके इस क्वेश्चन के संदर्भ में, जो ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसका मूल्यांकन करना था। बाकी आप अपने सजेशन और अपने आंसर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट करें। आपका रिव्यू दिया जाएगा। और अपने स्टडी सर्कल के बीच में इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें एक उत्साह मिलता है आपके लिए डेली बेसिस पे रिसर्च करके नए तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।